हेलो एवरीवन। अभी तक आपने जो सीबीएसई के तरफ से न्यू एग्जाम रूल आया है उसको देख लिए होंगे। उसमें यह है कि आपके नवंबर दिसंबर में टर्म 1 का एग्जाम होगा और सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू होगा। अब बात आता है कि इस 3 से 4 मंथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर किया जा सके ताकि आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। प्लस आप एक चीज ध्यान रखो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। रीजन ये है कि यहाँ पे या तो आपका आंसर पूरा सही होता है या तो कंप्लीटली रॉन्ग होता है। अगर आप सारा आंसर को सही टिक करके आओगे तो फुल मार्क्स क्यों नहीं आएगा, फुल मार्क्स आएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो सीबीएसई बोला है कि कितने टाइप का एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। तो बोला है 3 टाइप का एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। कौन कौन से टाइप के? एक होते हैं नॉर्मल एमसीक्यू जिसमें आपका एक क्वेश्चंस दिया हुआ होता है और उसका 4 ऑप्शन दिया हुआ होता है, वो नॉर्मल एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गया। सेकेंड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो है केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपके पास कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ होता है, एक पैराग्राफ टाइप दिया होता है क्वेश्चंस के अबाउट में और उसके नीचे 4 से 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस दिया हुआ होता है, वो हो गया आपका केस बेस्ड टाइप क्वेश्चंस। और एक और थर्ड टाइप का भी एमसीक्यू का बात किया है सीबीएसई ने, वो था असेशन एंड रीजन या रीजनिंग बोल सकते हैं आप। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक असेशन दिया हुआ रहता है और एक नीचे रीजन लिखा हुआ रहता है और उसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। फर्स्ट ऑप्शन होता है कि असेशन और रीजन दोनों सही है। सेकेंड ऑप्शन रहता है कि असेशन सही है बट रीजन गलत है। थर्ड ऑप्शन रहता है कि असेशन रॉन्ग है, रीजन सही है। और फोर्थ ऑप्शन रहता है कि असेशन और रीजन दोनों रॉन्ग है। तो इस टाइप का भी सीबीएसई क्वेश्चंस आपको इंक्लूड करेगा। तो ये आप समझ गए कि किस टाइप का क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। अब बात आता है कि इसका प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे फर्स्ट चीज मैथ के केस में जो किया जाता है वो है आपका कंसेप्ट। सबसे फर्स्ट जो आपको फोकस करना है वो अपने कंसेप्ट को क्लियर करने में ध्यान देना है। चाहे आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए फिर भी उसको अच्छे से क्लियर कर लो, फर्स्ट काम यही करना है। प्लस यहीं पे आपको ये भी करना है कि कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर ले, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंसेप्ट पढ़े और डायरेक्ट एमसीक्यू बनाने लगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए कंसेप्ट पढ़ने के बाद कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन सॉल्व करें, वहां से आपका कंसेप्ट और क्लियर होता है कि कंसेप्ट को एक्चुअल में अप्लाई करते कैसे हैं। अगर आप ये फर्स्ट में कर लिए उसके बाद आपको क्या करना है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का स्टार्ट करना है। अब एमसीक्यू क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको कुछ जो क्वेश्चंस है वहां पे आपको कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस दिखेगा। जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं किसी भी चैप्टर का तो कुछ क्वेश्चंस आपको ट्विस्टेड दिखेगा और एग्जाम में आप वही ट्विस्टेड क्वेश्चंस में फंसते हो। तो फिर उसके लिए क्या करें सर? उसके लिए आपको करना यह है कि जहां भी आपको कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस दिखता है उसको आप वहां से निकाल करके और कहीं अलग में लिख ले, कॉपी में लिख ले। वैसा ट्विस्टेड क्वेश्चंस एक चैप्टर से आपको 4 से 5-6 क्वेश्चंस दिख सकता है। वैसे आप सारा ट्विस्टेड क्वेश्चंस अलग से एक जगह पे लिख सकते हैं। अदरवाइज आप नोट्स बनाते हैं ना, तो नोट्स के नीचे ही आप ट्विस्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस का भी आप नोट्स बना सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं जहां से ट्विस्टेड क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा। थर्ड जो काम है कि आपको पता है कि नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है मैथ के केस में, तो आपको नोट्स, कंसेप्ट का नोट्स बहुत ही अच्छे से बनाना है, क्लियर क्रिस्टल नोट्स बनाना है। और एमसीक्यू जो बोले आप नोट्स के नीचे लिखते जा सकते हैं जो ट्विस्टेड हो, ठीक है। सारा एमसीक्यू आपको नहीं लिखना है। फिफ्थ जो है कि किस टाइप का बुक, कौन सा बुक को फॉलो करे जो कि बेस्ट होगा। तो यहां पे आपको बता दें कि एनसीईआरटी बुक को आप तो फॉलो करोगे ही करोगे क्योंकि वहां से आप कंसेप्ट को अच्छे से सीख लोगे। बाकी अगर आपके पास कोई और भी बुक है, आरडी शर्मा, आर.एस. अग्रवाल एग्जाम्पलर, तो उसको भी आप उसके साथ सॉल्व करें क्योंकि ये सब बुक में एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। एनसीईआरटी में एमसीक्यू आपको कम देखने के लिए मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि उसमें एमसीक्यू नहीं है, वैसा नहीं है। एनसीईआरटी से भी एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चंस को एमसीक्यू बनाया जाता है। भले ही वो एनसीईआरटी में एमसीक्यू के फॉर्म में ना हो बट उसको एमसीक्यू बना करके आपसे पूछा जा सकता है।
तो एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ो और बाकी जो अनदर बुक हो एनसीईआरटी के साथ किसी भी एक को अटैच कर लो, मे बी आर डी शर्मा, मे बी आर एस अग्रवाल, मे बी एग्जाम्पलर, इस तीनों में से किसी एक कॉम्बिनेशन को आप अटैच कर लेते हैं तो आपका एमसीक्यू का प्रिपरेशन भी एक अच्छे लेवल का हो जाएगा। अब आता है एक और पॉइंट जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये चीज है कि आप थ्योरम जो है वो थ्योरम आप याद मत रखना कि मींस उसका क्या प्रूफ है, बट आप थ्योरम क्या बोल रहा है, उसका स्टेटमेंट क्या है, वो चीजें आपके माइंड में होना चाहिए। अगर वो चीजें आपके माइंड में नहीं होगा तो आपसे बहुत सारा क्वेश्चंस नहीं बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखें कि थ्योरम बोल क्या रहा है उसको अच्छे से समझ के रखें। थ्योरम का प्रूफ क्या है, अगर वो 1 मिनट के लिए आप नहीं पढ़ोगे तब चल जाएगा, लेकिन उसका प्रूफ को अच्छे से ध्यान में रखना है। और एक पॉइंट और आपको बता देते हैं कि जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसका जो सॉल्यूशन है वो एक प्रॉपर स्टेप में मत करो कि लेट एक्स बी द, वैसे करके मत किया करो। सिंपल ये देखो कि आपका जो मेन कैलकुलेशन है वहां पे फोकस करो, क्योंकि जब भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आता है तो उसमें आपको टाइम जो है वो बहुत कम दिया जाता है, और टाइम कम होगा और आप अगर उसमें पूरा उसका प्रॉपर वे से सॉल्यूशंस करके आंसर निकालोगे तो आपका टाइम जो है वो कम पड़ जाएगा। इसलिए आपको केवल मेन जो सॉल्यूशन है उसी पे फोकस करना है और वहां से आंसर निकाल के लाना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बट अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और हाँ, चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आपको इसी टाइप का इंटरेस्टिंग वीडियो नेक्स्ट टाइम मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।